आइए बात करते हैं ओएनजीसी की। इसके आने वाले हैं नंबर्स। वरुण हमारे साथ तैयार बताने के लिए बाजार का अनुमान। वरुण बताइए ओएनजीसी। तो दीप थोड़े सबड्यूड नंबर्स देंगे। अब सबड्यूड इसके लिए कि आप देखेंगे अगर तो ग्रोथ अच्छी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेवेन्यू ग्रोथ 8.8% के आसपास आएगी यहाँ पे। कंपनी के जो ऑयल रियलाइजेशन है उसमें भी अच्छी ग्रोथ थी, करीब 10% के आसपास की ग्रोथ जो है उसका अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि जो ब्रेंड का मूवमेंट था वो काफी हद तक अगर आप देखेंगे तो जो अपस्ट्रीम कंपनीज है इनके फेवर में था, तो उसका फायदा कंपनी को होना था। लेकिन जो विंडफॉल गेन टैक्स लगाया गया है उसका इंपैक्ट भी होना है, और उसका इंपैक्ट जो है वो सीधा इन कंपनीज के एबिटा फ्रंट पे होता है। इसके लिए आप देखिए रेवेन्यूज में 8-8.5% की बढ़त के बावजूद कंपनी का एबिटा जो है वो केवल 1% बढ़ेगा, और मार्जिन जो है 57.53% से गिर के करीब 53.5% के आसपास आने वाले हैं, यानी कि करीब करीब 4% के आसपास जो है वो इस कंपनी के मार्जिन गिरने वाले हैं। जबकि तेल और गैस की जो बिक्री है उसमें 3-4% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन विंडफॉल गेन टैक्स जो है इन कंपनियों का मुनाफा पूरी तरह से खाने वाला है, और इसके लिए मुनाफा भी अगर आप देखेंगे तो महज 8% के आसपास की वहां बढ़ोतरी होगी। तो ऐसा नहीं है कि कारोबार में ग्रोथ नहीं है, कारोबार में ग्रोथ है। क्रूड का जो मूवमेंट है वो भी इनके फेवर में है, लेकिन पूरा पैसा सरकार ले गई। एक्चुअली आपने एक बार रिसर्च करी थी ना, विंडफॉल एक्चुअली क्रूड के प्राइसेस ऊपर नहीं जाए तो इनके लिए बेटर है। तो इनके लिए बेटर है, क्योंकि वही होगा ना दीप, अगर 75-80 डॉलर्स के आसपास रहता है कच्चा तेल का दाम तो इनको चलेगा, तो फिर कोई टैक्स लगता नहीं विंडफॉल गेन टैक्स। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर जाता है करीब $5 के आसपास, मेरे ख्याल से $75 के ऊपर गया, जैसे तो फिर आपको लग गया $4-5 के आसपास। एक्चुअली अब तो इनके लिए अच्छा टाइम आ रहा है, एटलीस्ट कच्चा तेल नीचे आ गया, कच्चा तेल आ रहा है, परेशानी। लेकिन फिर इनको गेन भी नहीं है ना, जो है स्टेबल है, उसके ऊपर जाएगा तो गया।